केवल हृदय से एक बार गोविंद का नाम पुकारो, नरक से बच जाओ। इसलिए जितना हो सके खूब भगवान का नाम जपो। हरेर नामैव केवलम। कलिकाल में केवल और केवल भगवान के नाम की महिमा। तो छठवें स्कंध में नरकों से बचने का उपाय बताया। अजामिल की कथा सुनाई, जिसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, और अंत काल में जब यमदूत लेने आए ना, तो उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण रक्ष माम। तो स्वयं नारायण ने अपने पार्षद भेज दी कि जाओ उसको बचा कर ले। ये होती है नाम की महिमा। इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। उल्टे सीधे नाम रखोगे तो फिर भगवान तो आने वाले नहीं अंत में। हाँ, आजकल इंग्लिश वाले ऐसे ऐसे नाम चले हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, ना हिंदी में ना गुजराती में। अब क्या पता भगवान को इंग्लिश आती भी हो कि नहीं आती। अंत में तुम इंग्लिश में नाम पुकारो और ऊपर में इंग्लिश न चलती हो तो हिंदी चलती है, गुजराती चलती है तो पक्की बात है, लेकिन इंग्लिश चलती है कि नहीं ऊपर में। इसलिए बच्चों का नाम इंग्लिश में नहीं रखना चाहिए, अपनी संस्कृति के अनुसार। जिस देश में हो, जिस संस्कृति में हो, जिस धर्म में हो, सदैव उसके अंदर ही रहना चाहिए। हमें भारतवासी होने पर गर्व होना चाहिए, और भारत में भी सनातन धर्म में हम हैं, हिंदू धर्म में हैं। इस बात का हमको बहुत गर्व होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको भारत देश में और हिंदू धर्म में जन्म दिया। अपने धर्म पर हमको गर्व होना चाहिए। उसी अनुसार हमें अपने बच्चों का नामकरण भी करना चाहिए। बाद में प्राचीन दक्ष की कथा सुनाई और वृत्रासुर की कथा सुनाई, और पुंसवन व्रत की विधि बताते हुए षष्ठम स्कंद को विराम किया। सातवें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र वर्णन किया, और मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। प्रहलाद के चरित्र से बाबा शुकदेव ने हमको दर्शन कराया कि यदि मन में भरोसा है ना, तो परमात्मा कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी। और मन में भरोसा नहीं है ना, तो भले ही लाख बार वृंदावन चले जाओ, वहां भी कन्हैया मिलने वाला नहीं। मन में यदि भरोसा है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद बता कहां है तेरा परमात्मा, तो प्रहलाद ने एक क्षण भी सोचा नहीं, कहा कि सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो एक खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता। प्रहलाद ने कहा दृश्यते, मुझे तो दिखाई दे रहा है। और इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने खड्ग प्रहार किया खंबे पर, गड़गड़ाहट की आवाज हुई और खंबा टूटा। नृसिंह भगवान का प्रागट्य, और एक बार जोर से गर्जना किया है नरसिंह भगवान ने। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्रागट्य, और जो नरसिंह भगवान का उसने दर्शन किया, हिरण्यकश्यप की हालत बिगड़ गई। आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर इंसानों का। और फिर भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का नाश किया। बाद में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठे थे, शांत किए प्रहलाद ने भगवान के क्रोध को। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद वरम गुरु ही, वरदान मांगो, क्या दूं। प्रहलाद ने कहा प्रभु क्या मांगो, आपकी गोद में बैठने का अवसर मिला, ये क्या कम है। जो सुख मुझे मिला है महाराज, ये कभी ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, भगवान शंकर को भी नहीं मिला। आज मुझे आपकी गोद में बैठने का अवसर मिला, प्रभु क्या मांगो। बार बार भगवान कह रहे थे नहीं नहीं कुछ मांगो कुछ मांगो। तो बार बार कहने पर प्रहलाद ने बहुत अच्छी मांगी कि महाराज आप देना चाहते हैं ना, तो चलिए इतनी कृपा कर दीजिए, जीवन भर मेरे मन में मांगने की कभी कामना उठे ही ना महाराज, ऐसी कृपा कर दीजिए, किसी से मांगू ही ना जीवन भर।
बहुत सुंदर मांगा। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मालिक की कृपा बनी रहे जब तक जीवन है, और क्या चाहिए। अंत में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए सप्तम स्कंद को विराम किया। 8वें स्कंद में बामन बनकर भगवान बलि राजा के ऊपर कृपा किए हैं। अब कथा विस्तार करने का समय नहीं बचा है, इसलिए संक्षेप में आप सुन लो। बोलिए बामन भगवान की। मांगा था 3 पग भूमियां, जब नापने की बारी आई विराट हो गए, और 2 ही पग में विचारे का सब नाप लिया। अभी 1 पग बचा है। कहा बलि बताए तीसरा पग कहां रखूं, जल्दी बता वरना नरक में डालूंगा तुझे। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है। बोले पक्की बात ना? बोले हाँ। तो महाराज आपने इस धनवान का धन नापा है अभी तक, ये धनवान तो वैसे का वैसा बचा हुआ है। तीसरा पग महाराज ये धनवान के ऊपर आप रख दो और इस धनवान को भी अपना बना लो महाराज, यही कृपा कर दीजिए। तब भगवान मुस्कुराए और बलि राजा को भी अपना बना लिया। और फिर ऐसी कथा है कि बलि राजा के प्रेम में भगवान ऐसे बंध गए ना, पातालपुरी का उसको शासन दिया। कहा कि तुम पातालपुरी चले जाओ और वहां शासन करो। बलि राजा ने कहा महाराज लेकिन हमें भी तो कुछ रिटर्न गिफ्ट दीजिए ना, हमने आपको दिया है तो कुछ बदले में आप मुझे भी तो दीजिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले यही बामन चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे द्वार पर आया था उसी को मुझे दे दो, और शर्त यह कि सुबह सोकर उठूं ना तो जिस दरवाजे से मैं निकलूं ये बामन भगवान का दर्शन मुझे उसी दरवाजे पर होना चाहिए। तो भगवान कई रूप बनाकर बलि राजा के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। दान देने का ये फल है, सोचो। हाँ, बलि राजा ने सर्वत्र दे तो दिया, लेकिन ऐसी निधि पा गया जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिल पाता है। परमात्मा 24 घंटे उसके पास खड़े रहते हैं। ये दान देने का ये परिणाम था। बलि जैसा दानी कौन होगा? हाँ? जिसने एक बार सोचा भी नहीं कि मैं कुछ बचाऊं, सब कुछ दे दिया। और ठाकुर आज उसके द्वार पर खड़े। लेकिन जब बहुत दिन हो गया ना, वैकुंठ लौटे नहीं प्रभु। लक्ष्मी जी को टेंशन हुई कि प्रभु गए कहां। कहकर गए थे कि अभी आ रहा हूं, और इतना समय हो गया। तब लक्ष्मी जी स्त्री का रूप लेकर बलि राजा के दरबार में पधारी, और आते ही बलि राजा को हाथ में बंधन से धागा बांध दिया। बलि राजा ने कहा कि यदि तुमने मेरे कलाई में धागा बांधा है ना, तो आज से तुम मेरी बहन हो गई। अब बोलो बहना मैं तुम्हें क्या दूं? क्योंकि भाई बहन को कुछ देता है ना, बताओ क्या दूं? तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया मैं जो मांगूंगी मुझे दोगे ना? तू जो मांग बहना। मेरी कोई बहन नहीं थी, पहली बार मेरी कलाई में किसी ने धागा बांधा है, राखी बांधी है, बोल क्या दूं? तो बहन ने कहा वो जो द्वार पर वो जो तुम्हारा बामन खड़ा है ना, द्वारपाल, वही दे दो मुझे। बलि ने कहा देवी अब अपने अपने असली रूप में प्रकट भी हो जाओ, तुम हो कौन?
तब लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट हुई और भगवान वामन अपने रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी जी भगवान का हाथ पकड़ी और वैकुंठ धाम को लेकर के गई। बोलिए वामन भगवान की। तो इस प्रकार बलि राजा पर कृपा किया और अलग अलग मनमंत्रों में भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा सुनाते हुए अंत में सत्यव्रत नाम के राजा की कथा सुनाते हुए अष्टम स्कंद को विराम किया। नवें स्कंद में सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य और सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु और मनु महाराज के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र हुए विकुक्षी और इन्हीं के वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र नाम के राजा, जिनका सत्य पूरी दुनिया को पता है। हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से हरित, हरित से चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के वृक, वृक से बरुक, बरुक से बाहुक, बाहुक के सगर और सगर महाराज के बाद फिर अंशुमान, असमंजस, दिलीप, भगीरथ इत्यादि सभी राजाओं का वर्णन करते हुए अंत में अज नाम के राजा हुए और अज के बाद दशरथ महाराज गद्दी पर आए और दशरथ जी के यहां ही भगवान राम के रूप में आए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। कृष्ण जन्म से पहले राम जन्म हुआ है भागवत में, पर राम जन्म की कथा हम राम कथा में सुनाएंगे। अभी तो केवल जल्दी से राम जी आ गए, फोकस हमारा कृष्ण जन्म पर है। तो राम जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए राम जी के बाद कुश गद्दी पर बैठे थे, रघुवंश के राजा हुए और कुश का भी वंश आगे चला, बहुत लंबा शासन चला रघुवंश का और अंत में सुमित नाम के राजा के साथ ये वंश पूरा हो गया था। तो ये तो हुई सूर्यवंश की बात। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।